मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे ही है। आपने तो अभी हालांकि बोल दिया कि आप जो यूपी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि ग्राउंड जीरो जो यूपी था वहां 1992 में चुनाव हार गए थे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। खैर सर, लगभग 5-6 ऐसा एपिसोड हुआ जिनमें मेरी आपसे 1-2 सवाल पूछिए। सवाल ये है मैम कि अगर आप ये कहते हैं कि हमारी पार्टी कभी स्टैंड नहीं बदलती है, तो आप हमें ये बता दीजिए। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि आप किनके साथ गठबंधन करते हैं, किनके साथ नहीं करते हैं। आप पूरा साम दाम दंड भेद लगा करके अगर ये कहते हैं कि यूसीसी अच्छा कानून है, और उसी केरल में जहां आर्टिकल 3 केरल के उस यूसीसी में लिखा हुआ है कि अगर एक औरत 25 साल तक या बच्चे पैदा नहीं कर पाती या 30 साल तक गोवा में सॉरी, तो वो मतलब कि अपना ये है कि दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये मतलब फिर वही मैं पूछ रहा हूँ, इजाजत लेके करेगा उससे परमिशन लेके। यहाँ पे सवाल ये है, पहला तो आपको ये करेक्ट कर दूं कि हम लोग यूपी में 92 के बाद चुनाव नहीं हारे थे। हम 34.5% वोट पाके 178 सीटें पाके नंबर 1 की पार्टी थी। 107 थी सपा, 67 थी बसपा, 34 थी कांग्रेस आई। इसीलिए मैंने कहा तब सारे मौसेरे भाई मिल गए थे, इसलिए वो सरकार में। चलिए सवाल पर आइए, उससे पहले जल्दी से आपको सुना देते हैं। संजय राउत, एक सेकंड सर, थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि वो स्पेसिफिक सवाल है जो भाटी जी ने भी पूछा है। संजय राउत, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट समर्थन देगा इस यूसीसी को? ऐसी बात कही जा रही है। संजय राउत से हमारे सहयोगी ने बात की है, सुनिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत हमारे साथ मौजूद है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या सरकार की नीयत पे यूसीसी को लेकर शिवसेना को संदेह है? बात ऐसी है, अब चुनाव आ रहा है 4 राज्यों में, फिर लोकसभा। सरकार के खिलाफ लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। आपने देखा होगा कर्नाटक में क्या हो गया, बजरंग बली भी नहीं चला, बजरंग बली नहीं चला, हिजाब नहीं चला। लोगों ने तो मोदी जी और अमित शाह को दिखा दिया कि जो लोगों के प्रश्न है उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। अब यूसीसी का मुद्दा लाया है। बात ऐसे समान नागरिक कानून की अगर बात करते हो तो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो कानून है सबके लिए समान होने दो। ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा मत बनाइए आप। यहाँ सिखों का भी सवाल आता है यूसीसी में, हिंदुओं का भी आता है, जैन समुदाय का भी आएगा, तो सबकी भावना समझनी चाहिए। आप लोगों का पहले स्टैंड यूसीसी पे कुछ और था, अभी आप कह रहे हैं ड्राफ्ट आने दो। आज आपका स्टैंड क्या है? वेयर डज शिवसेना स्टैंड टुडे? ड्राफ्ट कहाँ है? कानून आया कहाँ है? बात चल रही है ना। तो चलिए चर्चा को आगे लिए चलते हैं, और ठीक है, आप पूछिए अपना सवाल। तो मेरा सवाल ये है कि यूसीसी जो है ना, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, इवन टर्की में भी है। सारे मुस्लिम कंट्रीज में है। बिल्कुल। यहाँ कुछ देशद्रोही लोग जिनमें मोस्टली मुसलमान ही है। ये देखिए, आप अपनी भाषा को मर्यादित कीजिए। मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, बैठिए जाके। देखिए, कभी भी किसी भी मजहब को आप सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते हैं, ना आप ना मैं। इस बात को समझिए, मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। आप मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन ये बात गलत है। किसी एक मजहब नहीं, मैं सर प्लीज बैठ जाइए। आपकी निजी राय हो सकती है, मैं माफी मांग रही हूँ आपसे, आप इतने बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी मजहब को लेकर इस तरह की बात मत कीजिए। अब चलिए आप पूछिए अपना सवाल, छोटे सवाल। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। आप पे आरोप लगता है कि आप एंटी मुस्लिम हैं, तो आप इतना ही मोहब्बत मुस्लिम से करते हैं, तो आप बता दीजिए आपके कितने एमपी है? पहले तो शाहनवाज हुसैन थे, आपके मुख्तार अब्बास नकवी थे। पहले तो ऑलरेडी 98% आप मोहब्बत मुस्लिम से करते थे, उसको कंप्लीट करके आपने 100 कर दिया। ठीक है, जवाब दीजिए। 2009, 2014, 2019 3 लोकसभा चुनाव, 7 से 8 आपने टिकट दिए। 2009 में तो एक जीत कर भी आया था। 14, 19 एक भी आपका सांसद इस देश में मुस्लिम नहीं है। क्या है उनका रिप्रेजेंटेशन? चलिए मैं उसका भी जवाब दूंगा। मुस्लिमों की आबादी इस देश में कितनी है? 15% है। उत्तर प्रदेश में 20%। बताइए एक पार्टी जिसने 20% मुसलमानों को टिकट दिए हो। चुनौती पूछता हूँ। सुनिए, गुजरात में कितने मुसलमानों को टिकट दिए थे कांग्रेस ने? बोलिए। 20% दिए थे। आप अपनी 2% दिए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, सिर्फ सवाल हमसे क्यों है भाई? सरकार में और गुलाम नबी आजाद साहब तो खुद बोल चुके हैं कि मुझे मेरी पार्टी के लोग, जब वो कांग्रेस में थे, मुझे चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरे आने से कहीं मेरे वोट न कम हो जाएं। ये डर तो आपके अंदर है। हम बता रहे हैं हमने क्या किया। अरे आप ये कहते हैं कि सांसद बनाना, मंत्री बनाना। पिछली राज्यसभा में तो हमारे 3 सांसद थे 2022 तक, जो किसी पार्टी में 3 मुस्लिम सांसद नहीं थे। मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, सैयद जफर इस्लाम भी थे, और एमजे अकबर भी थे। मगर हमने तो वो राष्ट्रपति बनाया है जो आलम इस्लाम में आज तक नहीं हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतना बड़ा साइंसदान नहीं हुआ। और
ये जितने सेकुलर जमात के लोग हैं सब एड़ी चोटी का जोर लगा के खड़े थे कि डॉक्टर कलाम को नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति। हमने बनाया था ये है। और सुनिए, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत सुनिए, स्वतंत्र भारत की आजादी मिली 15 अगस्त 47 को, और जहां पहली शहनाई 15 अगस्त 47 को लाल किले पे बजाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी के जमाने मिला, 50 साल तक किसी सेकुलर ने नहीं दिया, क्योंकि जो असली मुसलमान है देश के साथ। और सुनिए, भारत के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, इंडियन आर्मी का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशेरा की लड़ाई में, नौशेरे का शेर, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कोई नहीं जाता उसके घर पे, सब जाते हैं आतंकवाद के आरोपियों के घर पे। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा गया हो तो मुझे बताइए। वहां मोदी जी ने बुलाकर उनकी पत्नी के साथ पूरे परिवार को सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा तो छोड़िए, डॉक्टर कलाम के मेमोरियल में कितनों की फोटो है सोशल मीडिया में, सोच लीजिए। इसलिए बात हिंदू मुसलमान नहीं है। मुसलमानों में कट्टरपंथी तबके को, इन्हें अबुल कलाम रोड नहीं चाहिए, औरंगजेब रोड चाहिए, यह समस्या है इनकी।